नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर इतिहास में एक औरत ने हिम्मत न दिखाई होती तो आज हमारे स्कूलों में शायद सिर्फ सर ही होते, मैम नहीं। तो आज हम कहानी सुनेंगे उसी महिला की, भारत की पहली महिला टीचर सावित्रीबाई फुले की। जरा सोचिए, आप रोज काम पर जा रहे हैं और कोई आप पर कीचड़, गोबर और पत्थर फेंके, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपना काम कर रहे हैं। सावित्रीबाई फुले के लिए ये कोई कल्पना नहीं थी, ये उनकी रोज की हकीकत थी। और ये शब्द, ये उनका जवाब था। और उनका गुनाह? उनका गुनाह बस इतना था कि वो लड़कियों को पढ़ाना चाहती थी, एक ऐसे समय में जब इसे पाप माना जाता था। लोग उन्हें रोकने के लिए सचमुच किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तो आखिर कौन थी ये सावित्रीबाई, और क्यों वो ये सब सह रही थी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और उनकी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। असल में उनकी इस बड़ी क्रांति की शुरुआत एक बहुत ही निजी, एक बहुत ही छोटे और गुप्त विद्रोह से हुई थी। बात है 19वीं सदी के भारत की। समाज बहुत ही कठोर नियमों में जकड़ा हुआ था। सावित्रीबाई का जन्म एक माली समुदाय में हुआ, जिसे उस वक्त पिछड़ी जाति माना जाता था। लड़कियों की पढ़ाई लिखाई का तो खैर सवाल ही नहीं उठता था, और खुद उनकी शादी सिर्फ 9 साल की उम्र में हो गई थी। लेकिन किस्मत देखिए, उनके पति ज्योतिबा फुले की सोच अपने जमाने से बहुत आगे थी। वो मानते थे कि हर इंसान बराबर है, और इसीलिए जब सावित्रीबाई दोपहर में उनके लिए खेतों में खाना लेकर जाती तो वो वहीं बैठकर दुनिया की नजरों से छुपकर उन्हें पढ़ना लिखना सिखाते थे। लेकिन ये राज ज्यादा दिन तक छिप नहीं सका। जैसे ही ज्योतिबा के पिता को इस बारे में पता चला, घर में जैसे भूचाल आ गया। उन्हें साफ साफ कह दिया गया, या तो ये पढ़ाई लिखाई बंद होगी या फिर दोनों को घर छोड़कर जाना होगा। और जानते उन्होंने क्या चुना? उन्होंने पढ़ाई को चुना और घर छोड़ दिया। घर से निकाले जाने के बाद भी उनका इरादा कमजोर नहीं हुआ, बल्कि और भी मजबूत हो गया। अब उन्हें सिर्फ खुद नहीं पढ़ना था, अब उन्हें दूसरी लड़कियों को भी पढ़ाना था। सोच कर देखिए, सिर्फ 17 साल की उम्र में, जिस उम्र में आज के युवा अपनी स्कूलिंग खत्म करते हैं, उस उम्र में सावित्रीबाई ने पूरे समाज से टक्कर लेकर लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोल दिया। और इस मुश्किल काम में उन्हें साथ मिला अपनी दोस्त फातिमा शेख का, जिन्होंने उन्हें और ज्योतिबा को अपने घर में पनाह दी थी। और ये कोई मामूली स्कूल नहीं था। उस जमाने में जहां पढ़ाई का मतलब सिर्फ धार्मिक ग्रंथ पढ़ना होता था, और वो भी सिर्फ ऊंची जाति के लड़कों के लिए, वहीं सावित्रीबाई के स्कूल में गणित, विज्ञान और सोशल स्टडीज जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। ये वाकई में क्रांति थी। स्कूल की शुरुआत हुई सिर्फ 9 लड़कियों से। इनमें से ज्यादातर मांग और महार जैसी जातियों से थीं, जिन्हें उस समय का समाज अछूत मानता था और उन्हें हर अधिकार से दूर रखता था। लेकिन सावित्रीबाई की हिम्मत रंग लाई, और देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही सालों में उन्होंने 3 स्कूल खोल लिए, जहां करीब 150 लड़कियां पढ़ रही थीं। जाहिर है, जैसे जैसे उनका काम बढ़ता गया, समाज का विरोध भी तेज होता गया। लेकिन सावित्रीबाई ने इस विरोध का सामना करने के लिए भी अपने ही तरीके खोज लिए थे। रोज रोज कीचड़ और गोबर के हमलों से तंग आकर एक दिन उनका सब्र का बांध टूट गया। तब उनके पति ज्योतिबा ने उन्हें एक बहुत ही अनोखा लेकिन कारगर समाधान सुझाया। वो घर से एक पुरानी फटी हुई साड़ी पहनकर निकलती और स्कूल पहुंचकर पढ़ाने के लिए एक साफ साड़ी में बदल जाती थीं। लेकिन पत्थर और कीचड़ फेंकने वाले लोग इतनी आसानी से बाज नहीं आए। एक दिन तो हद ही हो गई, जब एक आदमी ने सीधा उनका रास्ता रोक लिया और उन्हें धमकी दी कि अगर पढ़ाना बंद नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उस दिन सावित्रीबाई ने अपनी मदद खुद की। उन्होंने उस आदमी को एक जोर का तमाचा रसीद किया। बस फिर क्या था, वो आदमी वहां से दुम दबाकर भागा, और उस दिन के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन पर पत्थर फेंकें। लेकिन उनकी क्रांति सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह शुरू किया, जो उन विधवाओं और बलात्कार पीड़ितों के लिए एक महफूज पनागाह थी जिन्हें समाज ने अकेला छोड़ दिया था। उन्होंने अपने घर का कुआं उन लोगों के लिए खोल दिया जिन्हें अछूत कहकर पानी भरने से रोका जाता था। इतना ही नहीं, उन्होंने एक विधवा के बेटे यशवंत को गोद लिया और उसका अंतरजातीय विवाह करवाकर एक और रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ा। सावित्रीबाई ने अपनी पूरी जिंदगी समाज को बदलने में लगा दी, और उनकी विरासत वो आज भी हमारे साथ है, हमारे बीच है।
1890 में पति ज्योतिबा के निधन के बाद भी सावित्रीबाई रुकी नहीं। उन्होंने ज्योतिबा की चिता को मुखाग्नि दी, एक ऐसा काम जो उस समय सिर्फ पुरुषों का अधिकार माना जाता था। इसके बाद उन्होंने उनके सभी सामाजिक कामों की बागडोर खुद संभाली, जो उस पुरुष प्रधान समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। 1897 में जब पुणे में प्लेग की भयानक महामारी फैली, तो उन्होंने अपने बेटे यशवंत के साथ मिलकर एक अस्पताल खोला। वो खुद बीमारों को उठाकर अस्पताल लाती थी और इसी दौरान एक बीमार बच्चे की सेवा करते करते वो खुद प्लेग से संक्रमित हो गई और 66 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। आज जब हम कितनी आसानी से कहते हैं कि अरे टीचर बनना तो औरतों का ही काम है, तो हम शायद अनजाने में सावित्रीबाई फूले की विरासत को ही दोहरा रहे होते हैं। उन्होंने एक ऐसे काम को चुना जो उस समय अपरंपरागत था, गैर पारंपरिक था, और उसे अपनी मेहनत और लगन से इतना सामान्य बना दिया कि आज वो महिलाओं के लिए सबसे स्वीकृत पेशों में से एक बन गया है। सावित्रीबाई की कहानी हमें एक सीधी सी लेकिन बहुत गहरी बात सिखाती है। परंपराएं बदली जा सकती हैं। जो आज हमें अलग या मुश्किल लगता है, वही हमारे प्रयासों से आने वाले कल का नॉर्मल बन सकता है। सवाल सिर्फ ये है कि हम आज कौन सा नॉर्मल बनाने की हिम्मत कर रहे हैं। तो ये नॉलेजेबल और इंस्पिरेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके। अगर आप कमेंट करते हैं तो इसी तरह की वीडियोस हम और भी लाएंगे और आपके हिसाब से जैसी वीडियो चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं। हम वैसी वीडियो ज़रूर रिसर्च करके लेकर आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।